friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant. I am MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो CPC के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हम आपको जनरल आउटलाइन ऑफ द कोड इसके बारे में कुछ ब्रीफ बता रहे हैं। Substantive part of the code includes 150 sections. The first schedule comprises 51 order, rule provide procedure, appendix the content model on the pleading and the process decree appeal execution procedure. सेक्शन 1 हमें बताता है सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बारे में। सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है commencement and applicability of the code, commencement of applicability of the code. सेक्शन 2 प्रोवाइड करता है सीपीसी डिफिनेशंस क्लोज को बताता है। सेक्शन 3(8) डील विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स एंड दिस जुरिडिक्शंस, माने न्यायालय के विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है और उसके जुरिडिक्शंस क्या है, उसके अधिकार क्षेत्र क्या है। पार्ट 1 सेक्शन 9 to 35 बी एंड ऑर्डर 1 से लेके 20 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द सूट इन जनरल। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स करता है जुरिडिक्शंस क्लोज। सेक्शन 9 सीबीसी का प्रोवाइड करता है जुरिडिक्शंस क्लॉज। सेक्शन 10 प्रोवाइड करता है रेक्स सब जुडिसाइज। सेक्शन 10 हमें बताता है सीपीसी का रेस सब जुडिसाइज। सेक्शन 11 प्रोवाइड्स करता है रेस जुडिकेटा। सेक्शन 12 प्रोवाइड करता है बार ऑन सूट का बार, सूट पर जब बार लगता है सेक्शन 12 प्रोवाइड्स करता है। सेक्शन 13 से लेकर 14 प्रोवाइड करता है सीपीसी का फॉरेन जजमेंट्स। सेक्शन 50 to 21A रेगुलेट द प्लेस ऑफ स्विंग एंड rules as the to jurisdictions of court, objection of jurisdictions. सेक्शन 22 से लेकर 25 प्रोवाइड करता है सीपीसी का प्रोविजन फॉर ट्रांसफर एंड विड्रॉल ऑफ सूट, अपील एंड अदर प्रोसीडिंग फॉर वन कोर्ट टू अनदर। ऑर्डर 1 to 4 डील्स विद, ऑर्डर 1 से लेके 4 जो डील करता है ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन एंड फ्रेमिंग ऑफ सूट, parties to suit and recognize agent and pleaders. ऑर्डर 5 प्रोविजन एज, ऑर्डर 5 हमें प्रोविजन करता है टू इशू एंड सर्विस ऑफ समन को हम इस कैसे जारी करते हैं और कैसे सर्विस कर देते हैं। ऑर्डर 5 प्रोविजन हमें ये बताता है ऑर्डर 5। ऑर्डर 6 डील्स विद करता है द प्लीडिंग, कैसे आप प्लीडिंग करेंगे, ऑर्डर 6 हमें डील करता है। ऑर्डर 7 and 8 हमें बताता है प्लेंट रिटेन स्टेटमेंट सेट ऑफ काउंटर क्लेम। जब हम कोई प्लेंट तैयार करते हैं तो ऑर्डर 7 में रिटेन ऐसे WS रिटेन स्टेटमेंट को सेट ऑफ करते हैं। WS को जब हम सेटअप करते हैं, WS किसके कौन फाइल करता है, डिफेंडेंट, और प्लेंट कौन फाइल करता है, प्लेंटिफ। काउंटर क्लेम ऑर्डर 9 रिलेट्स टू होता है रिक्वायर्ड पार्टीज टू द सूट to appear before that court and enumerate the consequence of non-appearance, provide remedy ex parte. Order 10 enjoins करता है the court to examine party with a view to ascertaining matter in controversy in the suit. Order 11 से 13 deals with discovery inspection, production of document and also admission by party। जब पार्टी द्वारा पूछी हम एडमिशन करते हैं, ऑर्डर 11 से 13 डील करता है। ऑर्डर 14 रिक्वायर्ड करता है द कोर्ट ऑफ फ्रेम इशू, जब कोर्ट यदि कोई चीज़ फ्रेम इशू करती है तो ऑर्डर 14 की आवश्यकता पड़ती है। ऑर्डर 15 इनेबल्स द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट एट द फर्स्ट हेयरिंग इन द सर्टेन केस। जब कोर्ट कोई जजमेंट प्रोनाउंस करता है फर्स्ट हेयरिंग में कोई निश्चित केस में, तो ऑर्डर 50 इनेबल्स होता है।
ऑर्डर 60 to 18 प्रोविजन फॉर, ऑर्डर 60 से 18 प्रोविजन समरी, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। समरी होता है, अटेंडेंस होता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, एडजॉर्नमेंट मीन्स स्थगित होना, एडजॉर्नमेंट हो जाना, स्थगित हो जाना। ऑर्डर 60 से 80 प्रोविजन हमें ये बताता है। ऑर्डर 90 इम्बोवर्स मीन द कोर्ट टू मेक एन ऑर्डर एज टू प्रूव fact on the basics of an affidavit of a party. Part 2 section 36 से 74 and cover execution proceeding order 21। एग्जीक्यूशन पार्ट 2 में सेक्शन 36 से 74 सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का एंड कवर करता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, निष्पादन प्रोसीडिंग। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग क्या हो गया, निष्पादन प्रोसीडिंग। ऑर्डर 21 हमें बताता है। पार्ट 3 हमें बता सेक्शन 75 से 78 एंड ऑर्डर 26 मेक प्रोविजन टू इशू ऑफ कमीशन। जब कमीशन को जारी करते हैं तो पार्ट 3 सेक्शन 75 से 78 एंड ऑर्डर 26 मेक प्रोविजन्स। पार्ट 4 सेक्शन 94 एंड 95 एंड ऑर्डर 38 प्रोवाइड्स फॉर अरेस्ट ऑफ ए डिफेंडेंट। जब हम डिफेंडेंट को अरेस्ट करते हैं या अटैच बिफोर द जजमेंट, जजमेंट के पहले जैसे अटैचमेंट करते हैं, कुर्की जब्ती करते हैं या उसके प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं, तो पार्ट 4 सेक्शन 94 एंड 95 ऑर्डर 38 प्रोवाइड फॉर। ऑर्डर 39 लेज डोयर, ऑर्डर 39 लेज डोयर द प्रोसीजर फॉर इशूइंग टेम्पोरी इंजंक्शन एंड पासिंग इंट्रोडक्टरी ऑर्डर। जब टेम्पोरी इंजंक्शन के लिए प्रोसीजर करते हैं या पासिंग इंट्रोडक्टरी ऑर्डर, इसके दौरान कोई भी प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, एसेट्स हो, सब पे हम इंजंक्शन लगा सकते हैं। ऑर्डर 39 लेड ऑर्डर। ऑर्डर 14 डील्स विद करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। रिसीवर द्वारा जब हम कोई चीज़ का अपॉइंटमेंट करते हैं तो वो ऑर्डर 14 डील्स विद करता है। सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड जब हम पढ़ते हैं 1908 तो उसमें हम रिसीवर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। रिसीवर का अपॉइंटमेंट इसलिए किया जाता है कि जब कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है या कोई बंटवारा सूट, पार्टीशन सूट दायर हुआ है तो उसका रीवैल्यूएशन करने के लिए, उसका एसेट्स का रीवैल्यूएशन करने के लिए हम रिसीवर को बहाल करते हैं। कोर्ट द्वारा रिसीवर बहाल किया जाता है। ऑर्डर 14 डील्स विथ हमें बताता है। ऑर्डर 25 प्रोवाइड फॉर सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। लागत के लिए जो सिक्योरिटी होता है उसके लिए ऑर्डर 25 हमें प्रोवाइड करता है। ऑर्डर 23 डील्स विथ करता है विड्रॉवल एंड कंप्रोमाइज ऑफ सूट। जब हम सूट को कंप्रोमाइज करते हैं या वापस करते हैं, विड्रॉवल करते हैं, तो ऑर्डर 23 डील्स विथ। ऑर्डर 23 में सिविल प्रोसीजर को 1908 में ये डील करता है। ऑर्डर 22 डिक्लेयर्स करता है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ इफेक्ट मैरिज एज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी टू द सूट। जब मैरिज एज इंसॉल्वेंसी हो रहा है या डेथ ऑफ इफेक्ट हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम ऑर्डर 22 डील डिक्लेयर करते हैं। सेक्शन 33 एंड ऑर्डर 20 डील्स। सेक्शन 33 एंड ऑर्डर 20 डील्स विथ जजमेंट एंड डिक्री। सेक्शन 34 मेकिंग प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट। सेक्शन 35, 35A, 35B एंड ऑर्डर 20A डील्स विथ कॉस्ट को डील करता है। पार्ट 4 से 5 सेक्शन 79 से लेकर 93 एंड ऑर्डर 27 से लेकर 37 लेट डाउन प्रोसीजर फॉर सूट इन स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम सूट फाइल करते हैं। सेक्शन 79 to 82 एंड ऑर्डर 27 हमें प्रोवाइड करता है सूट बाई एज अगेंस्ट गवर्नमेंट एज पब्लिक ऑफिसर। गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट जब हम सूट फाइल करते हैं गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध जब केस फाइल होता है तो सेक्शन 79 से 82 सीपीसी डील करता है। ऑर्डर 27 हमें प्रोवाइड करता है। सेक्शन 83 to 87B, सेक्शन 83 से 87B ऑर्डर 28 हमें बताता है सूट बाय एज अगेंस्ट एलाइन, यानी अलायंस भी विदेशी या फॉरेनर रूल्स या एम्बेसडर। सूट बाय अगेंस्ट अलायंस विदेशी के विरुद्ध ये द्वारा यदि कोई सूट फाइल हुआ या फॉरेन रूल्स के द्वारा सूट फाइल या एम्बेसडर द्वारा सूट फाइल हुआ, वो सेक्शन 83 से 87B ऑर्डर हमें 28 डील करता है। अब आइए ऑर्डर 28 प्रोवाइड्स करता है एनी
ए वॉइस। ऑर्डर 28 प्रोवाइड्स करता है सूट्स बाय एज अगेंस्ट सोल्डियर्स, सेलर्स एंड एयरमैन्स। सूट्स बाय अगेंस्ट सोल्डियर, जब कोई सैनिक के विरुद्ध द्वारा जो एक केस फाइल होता है तो ऑर्डर 28 हमें प्रोवाइड करता है, या सोलर के द्वारा। ऑर्डर 29 प्रोवाइड्स करता है सूट बाय एज अगेंस्ट कॉरपोरेशन, यदि कॉरपोरेशन के विरुद्ध या किसी कंपनी के द्वारा यदि सूट फाइल किया जाता है तो ऑर्डर 29 हमें प्रोवाइड करता है। ऑर्डर 30 प्रोवाइड्स करता है सूट बाय एज अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म के विरुद्ध यदि द्वारा कोई सूट फाइल होता है तो ऑर्डर 30 हमें प्रोवाइड करता है। ऑर्डर 31 प्रोवाइड्स करता है सूट बाय एज अगेंस्ट ट्रस्ट एक्सिक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासनिक या स्कूटर या ट्रस्ट के विरुद्ध यदि कोई सूट फाइल होता है तो ऑर्डर 31 हमें प्रोवाइड करता है। ऑर्डर 32 प्रोवाइड्स करता है सूट बाय एज अगेंस्ट माइनर ल्यूनेटिक एंड पर्सनल अनसाउंड माइंड, यदि कोई अनसाउंड माइंड है, पागल है, दिवालिया है, या ल्यूनेटिक पर्सन है, या माइनर है जो नाबालिग है, उसके द्वारा यदि कोई सूट फाइल होता है ऑर्डर 32 हमें प्रोवाइड करता है। ऑर्डर 32A प्रोवाइड्स क्या करता है सूट रिलेटिंग टू फैमिली मैटर, यदि फैमिली मैटर से संबंधित यदि कोई बात होता है या सूट होता है तो ऑर्डर 32A हमें प्रोवाइड करता है। ऑर्डर 33 प्रोवाइड्स करता है सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन द्वारा जो भी कोई सूट प्रोवाइड होता है ऑर्डर 33 हमें प्रोवाइड किया जाता है। ऑर्डर 34 प्रोवाइड्स किया जाता है सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज, यदि कोई बंधक से संबंधित कोई मॉर्गेज रिलेटिंग, यदि कोई मॉर्गेज किसे करते हैं, यदि लैंड पर यदि कोई चीज़ हम सिक्योरिटी करते हैं उसको हम मॉर्गेज कहते हैं। यदि कोई लैंड पे यदि कोई लोन लिए हैं या बैंक से तो उसको मॉर्गेज करते हैं, मॉर्गेज इन सूट। ऑर्डर 34 प्रोवाइड्स। सेक्शन 88 से लेकर ऑर्डर 35 में डील करता है इंटर प्लीडर सूट, इंटर प्लीडर सूट। सेक्शन 90 एंड ऑर्डर 36 हमें डील करता है फ्रेंडली सूट, यदि फ्रेंडली सूट। ऑर्डर 37 प्रोवाइड करता है समरी सूट, समरी सूट एक पावर दिया गया कोर्ट को, वो समरी सूट छोटे छोटे जो भी केसेस होते हैं वो समरी सूट में लाया जाता है। ऑर्डर 37 प्रोवाइड करता है। सेक्शन 91 हमें प्रोवाइड करता है सूट रिलेटिंग टू पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है कि यदि कोई तजिया निकाल रहा है या कोई मुहर्रम निकाल रहा है या साउंड माने पब्लिक सोसाइटी को जो डिस्टर्बेशन कर रहा है तो वो पब्लिक न्यूसेंस कहलाता है, वो सूट रिलेटिंग होता है। सेक्शन 91 हमें प्रोवाइड करता है। सेक्शन 92 प्रोवाइड करता है सूट रिलेटिंग टू पब्लिक ट्रस्ट। सेक्शन 89 एक्ट 99 इंट्रोड्यूस दिस न्यू प्रोविजन अमेंडमेंट फॉर 1 जुलाई 2000 provides for settlement of dispute out of court through the arbitration, cancellation, mediation, लोक अदालत। करने का होता है सेक्शन 89 जो हमें एक्ट 19 इंट्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड फॉर स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट थ्रू आर्बिट्रेशन, कैंसिलेशन, मीडिएशन, लोक अदालत। ये सब जो होता है वो छोटे छोटे केसेस को सेटलमेंट करने के लिए किया जाता है। ये कि आउट ऑफ कोर्ट भी आप इसको केस को सेटलमेंट कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन हो गया, कैंसिलेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, लोक अदालत हो गया, ये सब छोटे छोटे केसेस को किया जाता है। पार्ट्स 7 से 8 सेक्शन 96 to 150 ऑर्डर 41 to 47 डिटेल प्रोविजन फॉर अपील, रिफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। इसमें डिटेल प्रोविजन अपील सेक्शन 96 से 100 पार्ट 7 एंड 8 सेक्शन 96 से 150 ऑर्डर 41 से लेके 47 डिटेल प्रोविजन करता है। डिटेल प्रोविजन फॉर अपील, रिफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। अब रिव्यू पिटीशन कैसे डालेंगे, अपील में कैसे जाएंगे, रेफरेंस क्या होगा, रिवीजन क्या होगा, ये सब आपको 41 to 47 ऑर्डर में बताया जाता है। सेक्शन 96 से लेकर 1990A एंड ऑर्डर 41 फर्स्ट अपील के लिए हम लाई करते हैं। सेक्शन 96 से लेकर 1990A सिविल प्रोसीजर कोड 1908 हमें बताता है फर्स्ट अपील, ऑर्डर 41 हमें डील करता है। सेक्शन 100 से लेकर 103 एंड ऑर्डर 42 लॉ रिलेटिंग टू सेकेंड अपील। सेकेंड अपील जब भी होगा वो हाई कोर्ट में सूट फाइल होता है। फर्स्ट अपील यदि लाई नहीं हुआ तो हम सेकेंड अपील में हाई कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 104 to 108 एंड ऑर्डर 40 प्रोविजन एज टू अपील फ्रॉम ऑर्डर। सेक्शन 109 to 112 एंड ऑर्डर 45 अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील फाइल करते हैं तो सेक्शन 109 से लेकर 112 ऑर्डर 45 हमें डील करता है। ऑर्डर 44 स्पेशल लॉ कंसर्निंग अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन द्वारा यदि कोई अपील
लॉ से स्पेशल लॉ से कंसर्निंग है तो ऑर्डर 44 में डील किया जाता है। सेक्शन 130 एंड ऑर्डर 46, सेक्शन 130 से ऑर्डर 46 रेफरेंस टू बी मेड a high court by the subordinate court when a questions of constitutional validity of an act arises. Section 114 order 40 review of judgment in certain circumstances. certain circumstances का निश्चित परिस्थिति में यदि जजमेंट का जब हम रिव्यू करते हैं तो सेक्शन 114 हमें डील करता है, ऑर्डर 47 डील करता है। उसके बाद आइए सेक्शन 115 हमें क्या बताता है, डिविजनल जुरिडिक्शन, रिविजनल जुरिडिक्शन ऑन हाई कोर्ट ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। जब हम हाई कोर्ट पर जब रिविजनल जुरिडिक्शंस या सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर रिविजनल जुरिडिक्शन दिया जाता है, रिविजनल जुरिडिक्शन क्या है, रिविजनल छत्राधिकार, हाई कोर्ट पर रिविजनल छत्राधिकार या उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट पर दिया जाता है। पार्ट 10 सेक्शन 121 to 131 enables High Court to frame rules for regulating their own procedure and the procedure of civil court subject to their superintendence. Part 11 section 182 से 158 relates to miscellaneous proceeding। जब हम miscellaneous proceeding में जाएंगे तो पार्ट 11 सेक्शन 132 से लेकर 158 हमें सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डील करता है। सेक्शन 144 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 हमें डील करता है, embodies the doctrine of restitutions and deals with the power of the court to grant relief of restitutions in case a decree set aside means खारिज हो रहा है, modified by a superior court। अब हम उसके लिए सुपेरियर कोर्ट में मॉडिफाई कर सकते हैं। सेक्शन 148A added by 1976 amendment provision which permit a person to lodge a caveat in a suit proceeding instituted as about to be instituted against him। सेक्शन 145 to 153 है कन्फेयर इनहेरेंट पावर इन एवरी सिविल कोड। प्रत्येक सिविल कोड का इनहेरेंट पावर किस में दिया गया है, कन्फर्म मीन्स क्या होता है, प्रदत्त करना। सिविल सूट के सिविल कोड, प्रत्येक सिविल कोर्ट में इनहेरेंट पावर प्रदत्त किस में किया जाता है, सेक्शन 148 से लेकर 153A में। CPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या होता है, हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर किस में दिया गया, 482 में दिया गया, सेक्शन 482 में। लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड में इनहेरेंट पावर सिविल कोड का कहाँ दिया हुआ, सेक्शन 488 से 153 है। सेक्शन 148 enables a court to enlarge a time fixed as granted by it for doing any act। Section 149 authorize a court to permit a party to make up deficiency of court fee। जब कोर्ट प्लांट पर यदि कोर्ट फी की डिफिशेंसी मीन्स कोर्ट फी की कमी करना, मेमोरेंडम ऑफ अपील करना या अपील का मेमोरेंडम तैयार करना, ये सब सेक्शन 149 में दिया जाता है। सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर इन